नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हल करेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस से आप हाल ही की जो एग्ज़ाम्स डिक्लेयर हुई हैं उनमें अपनी रीजनिंग की तैयारी में और बेहतरी ला सकेंगे। हम वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। आइए हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो लेटर एनालॉजी से संबंधित है, जिसमें हमें अक्षर समूह दिए हुए हैं। पहले अक्षर समूह में एक लॉजिक लगा के दूसरा अक्षर समूह ज्ञात किया गया है, एक दूसरा लेटर क्लस्टर ज्ञात किया गया है। इसी प्रकार से हमको वही लॉजिक का पालन करते हुए तीसरे से चौथा अक्षर समूह ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है गेट, और गेट के सामने जो उसका कोड दिया गया है वो दिया गया हुआ है एच, वो दिया हुआ है एच एक्स वाई एक्स। तो जब भी नंबर से लेटर से संबंधित प्रश्न आता है तो हम प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हम जानते हैं ए बी सी से लेके जेड तक जो अंग्रेजी की वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं, एक एक्स वाई जेड तक, और हम इनकी प्लेस वैल्यू इस प्रकार से लिखते हैं, ए की 1, बी की 2, सी की 3, और इसी प्रकार इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक्स की प्लेस वैल्यू हो जाती है 24, वाई की हो जाती है 25 और जेड की हो जाती है 26। इसको हम फर्स्ट सीरीज प्लेस वैल्यू बोलते हैं। किसी किसी प्रश्न में हमको सेकंड सीरीज प्लेस वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ती है। उसमें हम क्या करते हैं, ये जो क्रम है 26 से इसको आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, मतलब z के बाद फिर से a b c लिख देते हैं। तो उस केस में a की प्लेस वैल्यू हो जाती है 27, b की हो जाती है 28 और d की हो जाती है 29, और इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखते हैं ये वाले प्रश्न में हमको कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। g की प्लेस वैल्यू होती है 7, a की होती है 1, t की होती है 20 और e की होती है 5। इसी प्रकार h की प्लेस वैल्यू होती है 8, x की होती है 24, y की होती है 25 और x की होती है 24। अब देखिए 7 से लेके हम 8 आए, मतलब ये कितना हुआ, +1 हुआ। अब देखिए यहाँ पे 1 से लेके 24 पे आए। एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, जब अंतर काफ़ी बड़ा हो तो हमें सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू का उपयोग कर लेना चाहिए, ताकि हम लॉजिक जल्दी से आसानी से ढूंढ पाएँ। तो ए की सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू होती है 27। 27 से लेके अगर हम 24 पे आते हैं तो ये कितना हो जाता है, -3 हो जाता है। 20 से लेके 25 पे आए, मतलब +5 हो गया। और ई की सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू हो जाएगी, इसी क्रम को अगर आगे बढ़ाएं तो ए सी हो जाता है 29 पे, डी हो जाता है 30 पे और ई हो जाता है 31 पे। तो ई की सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू हो जाती है 31। 31 से हम 24 पे आए, मतलब -7 हुआ। तो लॉजिक कैसा चला है यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न में +1 -3 +5 -7, इस तरीके से श्रृंखला आगे बढ़ रही है। अब देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, हमें सिंक दिया हुआ है SINK। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एस की होती है 19, आई की होती है 9, एन की होती है 14 और के की होती है 11। +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, -3 कर देंगे ये हो जाएगा 6, +5 कर देंगे जो हो जाएगा 19, और -7 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। इस पे कौन कौन से लेटर आएंगे, 20 पे आता है टी, ई आता है 6 पे, 19 पे आता है एस और डी आता है 4 पे। तो TESD ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। ब्लेंड को लिखा गया है, ब्लेंड को लिखा गया है ENHPG के रूप में, ENHPG के रूप में। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। बी होता है 2, एल होता है 12, ई होता है 5, एन होता है 14 और डी होता है 4। इसी प्रकार से E5, N14, H8, P16 और G7। अब यहाँ पे देखते हैं, 2 से लेके 5 मतलब +3, 12 से लेके 14 मतलब +2, 5 से लेके 8 मतलब +3, 14 से लेके 16 मतलब +2 और 4 से लेके 7 मतलब +3। क्या लॉजिक लगा हुआ है, +3 +2 +3 +2, इस तरीके का लॉजिक लगा हुआ है। अब विनर को कैसे कोडित किया जाएगा ये हमको देखना है। ये देखिए यहाँ पे विनर है, +3 +2 का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। ये होता है 23, ये होता है 9, N14 E5 और R18। +3 करेंगे तो ये हो जाएगा Z, +2 करेंगे
Z मतलब ये हो जाएगा 26 और इसकी स्थान पे कौन सा लेटर आएगा, Z आएगा। अब देखते हैं ऑप्शन में Z किस ऑप्शन में है, A, B और D में है, तो C तो स्ट्राइक आउट हो गया हमारा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, +2 का ये हमने किया था +3, अब +2 करेंगे तो 9 के बाद आएगा 11 और 11 पे होता है K, ZK सभी ऑप्शंस में है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर +2 हो गया, अब +3 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 के बाद 17, 17 पे आता है Q, ZKQ ऑप्शन नंबर D भी हमारा रूल आउट हुआ। उसके बाद अब +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और यहाँ पे आ जाएगा P, ZKQP और फिर ये दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसमें +3 करेंगे तो ये हो जाएगा H 8 पे और +2 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 18 से लेके +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 20 पे होता है T, तो ZKQPHT ऑप्शन नंबर A हमारा सही उत्तर होगा। रीजनिंग के साथ साथ आपको जीके की भी हर एग्ज़ाम में ज़रूरत होती है, तो हर्षाली एकेडमी आपके लिए 10,000 जीके के MCQ लेके आए हैं, जो आप हर प्रकार की परीक्षाओं में जीके के से संबंधित प्रश्न पाते हैं। उसमें आपकी तैयारी के लिए ये MCQ की PDF काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसका प्राइस हमने काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल एक टाइम के नाश्ते के बराबर रखा हुआ है। सिर्फ 49 रुपीज़ में आपको ये PDF बुक मिलने वाली है। आप डिस्क्रिप्शन पे इसकी हमने लिंक दी हुई है, उसमें क्लिक कीजिए, ये PDF आपको इंस्टेंटली मिल जाएगी। 10,000 जीके के प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे जो स्टैटिक जीके से संबंधित हैं और परीक्षा में आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, क्योंकि जीके हर परीक्षा में जीके से संबंधित प्रश्न, जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न आते हैं, ये PDF आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप इस लिंक पे से मात्र 49 रुपये में इन 10,000 जीके के प्रश्नों के संग्रह वाली ई बुक को खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। एक कोड लैंग्वेज में V को लिखा गया है 44 के रूप में। हम जानते हैं V की प्लेस वैल्यू होती है 22 और 22 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको 44 मिलता है। इसी प्रकार क्या दिया हुआ है, फैट, इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, ये होता है 6, ये होता है 1 और ये होता है 20। तीनों का आपस में जोड़ दें तो हमको मिलता है 20 और 1 27, 20 और 1 21 और 6 27 और 27 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो हमको इसका कोड 54 मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लेटर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड किया गया है और उसको 2 से गुणा किया गया है। तो L होता है 12, A होता है 1, इसी प्रकार T होता है 20 और E होता है 5। इनको आपस में जोड़ दें तो हमको मिलता है 12 और 1 13, 13 और 20 33, 33 और 5 38, ये हो जाता है 38 और अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो हमको मिलता है 76। ऑप्शन नंबर A हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे लेटर क्लस्टर दिए हुए हैं जिसमें से 3 एक समान है और एक अन्य से भिन्न है, वो हमको उस भिन्न को, उस बेजोड़ को चुनना है। तो जब भी लेटर से संबंधित प्रश्न आता है हम प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। मैं सीधे ही यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू लिख देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, H मतलब 8, S मतलब 19, K मतलब होता है 11 और P मतलब होता है 16 और M मतलब होता है 13। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं P 16, K 11, S 19, H 8 और V 22। फिर देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है हमें D मतलब 4, W मतलब 23, G मतलब 7, T मतलब 20 और J मतलब 10। आखिरी वाले में देखते हैं J 10, Q 17, M 13, N 14 और P 16। अब इस पैटर्न को अगर हम ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें तो देखते हैं हम यहाँ पे पाते हैं कि 8 से लेके 19 पे आए तो इन दोनों का योग हो जाता है 27। 27 मतलब ये अपोजिट लेटर के पेयर हैं। अपोजिट लेटर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब भी 2 लेटर के समूह दिए हुए हैं और उनका सम अगर 27 हो तो वो एक दूसरे के अपोजिट लेटर कहलाते हैं। जैसे AZ, A की प्लेस वैल्यू होती है 1, Z की होती है 26, दोनों को जोड़ दें तो हमको मिलता है 27। इसी प्रकार BY,
बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, y की होती है 25, दोनों को जोड़ने पे हमको मिलता है 27। तो यहाँ पे ये देखिए 8 से लेके 19 इनका योग होता है 27, 11 से लेके 16 और इनका योग भी होता है 27। अब यहाँ पे जो लेटर दिया हुआ है 11 से लेके 13, मतलब कितने का अंतर हुआ, +2 हुआ। अब देखिए इस पेयर को देखिए, 16 से 11 मतलब ये हो गया 27, 19 और 8 इन दोनों का ये हो गया 27, और 19 से लेके हम 22 पे आए मतलब ये हो गया +3। ये भी एक दूसरे के अपोजिट पेयर हैं, ये दोनों भी अपोजिट पेयर हैं, और 7 से लेके हम 10 पे आए मतलब +3 हुआ। ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर हैं, और 13 से लेके 16 पे आए मतलब +3 हुआ। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में जब हम इस लेटर से इस लेटर पे आ रहे थे तो +2 हो रहा था, बाकी सब में +3 हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न जब भी हमको हल करने के लिए आते हैं तो हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखनी है, और फिर प्लेस वैल्यू में जो अरिथमेटिकल ऑपरेशन है वो देखना है। जैसे हमने जैसे ही देखा कि 8 और 9 आ रहा है और 11 और 16 आ रहा है तो ये एक दूसरे के अपोजिट पेयर होते हैं। वो हमको कब पता चलेगा, जब हमें प्लेस वैल्यू काफ़ी अच्छे से याद होगी और हम ऐसे प्रश्नों की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नंबर रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, जिसमें हमें एक सेट में संख्याएं दी हुई हैं, उसमें जो लॉजिक लगा हुआ है उसी के आधार पे ऑप्शन में से हमें हमारा उत्तर ज्ञात करना है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 4, फिर दिया हुआ है 14 और फिर दिया हुआ है 44। तो जब भी संख्याएं काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से तुलना में बड़ी हो रही हों तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम हमारा उत्तर जो मिलने की हमें संभावना होती है वो प्लस या माइनस की बजाय गुणा या भाग से या स्क्वायर या क्यूब से मिलने की संभावना होती है। 4 से लेके 14 पे आना हो मतलब कितना हो जाता है, अगर मैं 4 में 3 का गुणा कर दूं और 2 जोड़ दूं तो मुझे 14 मिल सकता है। इसी प्रकार 14 से 42 में आना हो तो 14 में अगर 3 का गुणा कर दें और 2 जोड़ दें तो 44 मिल सकता है। अब यही लॉजिक देखते हैं, मतलब इंटू 3 + 2 इंटू 3 + 2। अब देखते हैं 11 से लेके 35 पे आते हैं, तो 11 में अगर हम 3 का गुणा करते हैं मिलता है 33 और 2 जोड़ दें तो मिलता है 35, मतलब इंटू 3 + 2। और इसी प्रकार 35 से 107, 35 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो मिलता है 105 और अगर उसमें हम 2 जोड़ दें तो हमको मिलता है 107। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देखिए, 5 से लेके 15 मतलब ये सिर्फ इंटू 3 हुआ, 15 से लेके 30 मतलब ये इंटू 2 हुआ, यहाँ पे इंटू 3 + 2 हुआ है, लेकिन यहाँ पे 23 से लेके 69 मतलब सिर्फ इंटू 3 हुआ है, यहाँ पे इंटू 3 + 3 और यहाँ पे तो इंटू 2 - 3 हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। अब इसमें फिर से नंबर से संबंधित प्रश्न है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से 3 एक समान है और एक बाकी से भिन्न है। अब संख्याएं जब भी इस तरीके से हों कि संख्याएं 4 अंकों की या उससे बड़ी हों, हमको कोई लॉजिक वहाँ पे ढूंढने में मुश्किल हो, जैसे कि हम स्क्वायर या क्यूब का लॉजिक यहाँ पे थोड़ी मुश्किल से लगा पाएंगे, तो हमें सबसे पहले इनके जो डिजिट्स हैं उनके सम पे जाना चाहिए, उनके टोटल पे जाना चाहिए। अब जैसे ये देखिए 5, 1, 3, 8, इसमें अब हम एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। 5 और 1 को जोड़ दें तो मिलता है 6 और 8, 3 और 8 को जोड़ दें तो मिलता है 11। ऐसे तो कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। अल्टरनेट जोड़ के देखते हैं, 5 और 3 को जोड़ दें तो हमको मिलता है 8 और 1 और 8 को जोड़ दें तो मिलता है 9। इससे भी नहीं मिल रहा है। अगर हम इसी प्रकार 5, 1, 3, 8 में 5 और 8 को जोड़ दें तो हमको बीच वाली संख्या 13 मिल रही है। देखते हैं यही लॉजिक दूसरे में भी लगा हुआ है क्या। अब देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, 3, 1, 2, 8। 8 और 3 को जोड़ने पे हमको मिलता है 11, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 12। तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, क्या दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमें 9, 1, 7, 8। 9 और 8 को जोड़ने पे बीच वाला अक्षर हमको नंबर मिल रहा है 17। और आखिरी ऑप्शन पे भी चलते हैं, 8 और 7 को जोड़ने पे मिलता है 15। तो ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा था जो इस लॉजिक का पालन नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। फिर से नंबर सेट से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या दी हुई है हमें दिया हुआ है 4, फिर दिया हुआ है 152, फिर दिया हुआ है 6। जब भी नंबर से संबंधित प्रश्न आता है तो हमें ये देखना होता है कि अगर संख्याएं एक दूसरे की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है
छोटी हैं तो हमें उस केस में हमारा जो उत्तर है वो स्क्वायर या क्यूब वाली ट्रिक से मिलने की संभावना ज़्यादा है या गुणा वाली ट्रिक से मिलने की संभावना ज़्यादा है बजाय कि प्लस या माइनस वाली ट्रिक से। देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 4, यहाँ दिया हुआ है 6। अब 4 और 6 से हम 152 कैसे ला सकते हैं ये हमको देखना होगा। अगर हम 4 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 16 और इसी प्रकार 6 का वर्ग कर दें तो हमको मिलता है 36। अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो भी हमको 152 नहीं मिल सकता। अगर हम इसी प्रकार 6 का घन कर दें तो हमको मिलता है 216 और 4 का घन कर दें तो हमको मिलता है 64। इन दोनों को जोड़ने पे तो 152 नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम इन दोनों को घटा दें 216 में से 64 घटा दें तो हमको कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2 और 21 में से 6 गए तो मिले 15। तो इस प्रकार इनका जो घन है उनके घनों के अंतर से हमको बीच वाली संख्या मिल गई है। देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में इस लॉजिक का पालन हुआ है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमको 8 और 5, तो 8 का घन होता है 512 और इसी प्रकार 5 का घन होता है 125। अगर इन दोनों का अंतर निकालें तो हमको 287 तो नहीं मिलने वाला है, या इन दोनों का अंतर 12 में से 5 गए तो 7, यहाँ पे बचे 0, 0 में से 1 हमने कैरी किया बचे 10, यहाँ पे मिले 8 और फिर बचे 3, 3 में से 1 घटा दें तो हमको 4, 4 में से 1 घटा दें तो 387 ही मिलता है। दूसरे वाले ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, 7 है, 7 का घन होता है 343 और 4 का घन होता है 64। इन दोनों के अंतर से हमको 169 नहीं मिल सकता। इसी प्रकार देखिए तीसरे वाले ऑप्शन पे चलते हैं। 4 का घन होता है 64 और 3 का घन होता है 27। इन दोनों का अगर हम अंतर निकाल दें तो भी हमको 55 नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही उत्तर होगा। 6 का घन होता है 216 और 2 का घन होता है 8। अगर इन दोनों का अंतर निकाल दें तो 208 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। जीके से संबंधित एक 10,000 प्रश्नों की ई बुक आपको मात्र 49 रुपये में मिलेगी, जो हमारी इस लिंक पे अवेलेबल है। आप चाहें तो इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, यही हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये जीके से के ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी हर प्रकार की परीक्षा में पूछे जाते हैं। जीके या जनरल अवेयरनेस से संबंधित प्रश्न 10,000 प्रश्नों का संग्रह आपको मिलने वाला है इस ई बुक में मात्र 49 रुपये में। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके वो ई बुक खरीद सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। साथ ही इस वीडियो की PDF हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की हुई है। उस टेलीग्राम चैनल की लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। कृपया ई बुक इस वीडियो की PDF प्राप्त करने के लिए उस टेलीग्राम चैनल पर जाएं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें एक नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया हुआ है। जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न हो हमें ये देखना चाहिए कि नंबर कैसे बढ़ रहे हैं। 5 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 8, फिर दिया हुआ है 20, फिर दिया हुआ है 34, फिर दिया हुआ है 76 और फिर दिया हुआ है 142। जब भी नंबर एक दूसरे से काफ़ी बड़ी अंतर से बढ़ रहे हों, घट रहे हों, तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब की ट्रिक से ही मिलेगा। अभी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 76, उसके बाद दिया हुआ सीधे 142, 34 के बाद दिया हुआ है 76, मतलब गुणा या भाग से ही हमें हमारा उत्तर मिल सकता है। तो अगर 5 से हमको 8 बनाना है गुणा या भाग करके, तो हम कैसे बना सकते हैं। 5 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और 2 घटा दें तो हमको 8 मिल सकता है। इसी प्रकार अगर हमको 8 से 20 बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। 8 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और 4 जोड़ दें तो हमको 20 मिल सकता है। इसी प्रकार 20 से 34 बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं। 20 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और 6 घटा दें तो हमको 34 मिलेगा। इसी प्रकार 34 में अगर हम 2 का गुणा कर दें और उसमें 8 जोड़ दें तो हमको 78 मिलता है, 76 मिलता है। तो लॉजिक यहाँ पे क्या लग रहा है, देखिए प्लस इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 2 प्लस 8। और अब यहाँ पे 76 से अगर हमको ये बनाना है 142 तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा और माइनस 10। तो इसी क्रम को अगर आगे बढ़ा दें तो हमको क्या करना पड़ेगा, 142 में हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा। 142 में 2 का गुणा करने पे हमको मिलेगा 2, 8, 4 और इसमें से हमको घटाना पड़ेगा 12, तो हमको क्या मिल जाएगा 272। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में
हमें ये जो लेटर्स दिए हुए हैं इनको हमको तार्किक और सार्थक क्रम में जमाना है। अब ये जो वर्ड है ये दिया हुआ है हमको मंकी, उसके बाद दिया हुआ है एलिफेंट, फिर दिया हुआ है रैट, फिर दिया हुआ है फ्लाई और फिर दिया हुआ है लायन। अब ये सब जो हमको शब्द दिए हुए हैं इनको इनके आकार के आधार पे हम या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में जमा सकते हैं। अब देखिए इस समूह में सबसे बड़ा जो हमको दिख रहा है वो है एलिफेंट। एलिफेंट अगर हम घटते क्रम में जमाएं तो हमारा जो उत्तर है वो 2 से शुरू होना चाहिए, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 2 नहीं दिया हुआ है। तो फिर इसका अर्थ क्या हुआ कि ये बढ़ते क्रम में, मतलब जो सबसे छोटे आकार का प्राणी है वो सबसे पहले आएगा। तो अब इसमें देखिए इस समूह में सबसे छोटे आकार का प्राणी क्या है? फ्लाई, मतलब ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ये 4 से 4 नंबर से हमारा उत्तर शुरू होगा, तो बाकी के ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हो जाते हैं। अब फ्लाई से बड़ा क्या होता है इस समूह में देखें तो फ्लाई से बड़ा होता है रैट, मतलब 4 के बाद आया 3, तो 4 के बाद आया 3 वो किस ऑप्शन में है? वो है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सही उत्तर होगा, आगे हल करने की हमको ज़रूरत ही नहीं है। वैसे हम फॉर द सेक ऑफ नॉलेज अगर इसको आगे हल करें तो रैट के बाद आएगा इस समूह में देखें तो मंकी, मतलब 1, और उसके बाद आएगा लॉयन मतलब 5, और उसके बाद आएगा एलिफेंट मतलब 2। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये एक लेटर सीरीज दी हुई है जिसमें कुछ रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान पे आने वाली हमको लेटर ज्ञात करना है। अब देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कितने हैं, रिक्त स्थान सहित काउंट करते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कुल 20 लेटर हैं। तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? ये तो 5 के 4 समूह बनेंगे या 4 के 5 समूह बनेंगे। ये तो पहली ट्रिक हो जाती है इस प्रकार के लिए। और दूसरी ट्रिक क्या होती है, हमें मैक्सिमम लेटर क्लस्टर ज्ञात करना है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अक्षर समूह दिए हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ABC, उसके बाद दिया हुआ है DAB, उसके बाद दिया हुआ है CDAB। अब पहले वाले समूह को अगर गौर से देखें तो A आ रहा है, फिर B आ रहा है, उसके बाद C आ रहा है, मतलब जहाँ पे भी B के बाद रिक्त स्थान है हम C लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे A B और B के बाद रिक्त स्थान है तो हम यहाँ पे C लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे B के बाद रिक्त स्थान है तो हम C लिख सकते हैं, और उसी प्रकार यहाँ पे जो रिक्त स्थान है A B, तो यहाँ पे भी हम C लिख सकते हैं। अब दूसरे वाले लेटर क्लस्टर पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए A B के पहले आता है D, यहाँ पे भी ए बी के पहले आता है डी। तो अब ए बी का हमको कहीं खाली मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं हम आगे चलते हैं तो हमको क्या मिलेगा? हमको और कहीं पे अच्छा ये देखिए बी के पहले आ रहा है ए, बी के पहले आ रहा है ए, तो बी के पहले जो रिक्त स्थान है वहाँ पे हम यहाँ पे ए लिख देंगे। तो अब कौन कौन से लेटर बच रहे हैं हमारे पास? अब ये देखिए ए बी सी, ये एक समूह जो बना है यहाँ पे ABC, बीच में C और उसके बाद फिर से C, तो ABC और यहाँ पे भी फिर क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। इसी लॉजिक का पालन करेंगे तो ABC CD, ABCCD। अब यहाँ पे देखिए ABC, यहाँ पे भी एक रिक्त स्थान है तो फिर C। तो अब ये पैटर्न कैसा बनता हुआ दिख रहा है? ये देखिए यहाँ पे 5-5 का समूह अगर हम देखें तो ABCCD, ABCCD, तो 5-5 का ये समूह बना ABCCD ये, और यहाँ पे देखिए ABCC और यहाँ पे रिक्त स्थान पे आ जाएगा D। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? CCCACCD, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर कीजिए। थैंक यू।